कहानी की शुरुआत में हम एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा है। कल उसकी शादी है, इसलिए उसे किसी भी हालत में बोस्टन पहुंचना है। इसी एयरपोर्ट पर हमारी मुलाकात होती है डेनियल नाम के एक जवान आदमी से, जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसे भी जल्दी बोस्टन जाना है क्योंकि वहां उसकी एक पेशेंट की सर्जरी होनी है। लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि जिस प्लेन से उन्हें जाना था वो पहले ही उड़ान भर चुका है और अगली फ्लाइट अब कल जाएगी। डेनियल वहीं खड़ी एक लड़की से परेशान होकर बात कर रहा होता है कि किसी भी तरह आज बोस्टन पहुंचना जरूरी है। उसकी बातें नोरा सुन लेती है और खुद उसके पास आकर कहती है, मुझे भी बोस्टन जाना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लें। दोनों मिलकर एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और वहां से एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लेते हैं। कुछ ही देर में ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन में उस बूढ़े पायलट के साथ उसका एक कुत्ता भी होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है। डेनियल तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में प्लेन एक ऊंची बर्फीली चोटी से टकराता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। इस हादसे में पायलट की मौत हो जाती है, लेकिन डेनियल, नोरा और वो कुत्ता किसी तरह बच जाते हैं। हालांकि तीनों बुरी तरह घायल होते हैं। डेनियल बाहर निकलकर देखता है कि वे कहाँ फंस गए हैं। वो जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़। डेनियल पायलट को बाहर निकालकर बर्फ में दफना देता है। वहीं नोरा बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। डेनियल उसके जख्मों पर पट्टी करता है। ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए दोनों आग जलाकर वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन डेनियल आसमान में उड़ता एक प्लेन देखता है और तुरंत फ्लेयर गन से सिग्नल देता है, लेकिन प्लेन बहुत ऊंचाई पर होता है और बिना देखे निकल जाता है। नोरा परेशान हो जाती है। कल उसकी शादी थी और किसी को यह भी नहीं पता कि वो प्राइवेट प्लेन से आई थी। डेनियल कहता है, हम पूरी तरह फंस चुके हैं, तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। नोरा जवाब देती है, हम यूं ही बैठ नहीं सकते, हमारे पास खाना भी सीमित है, हमें रास्ता ढूंढना ही होगा। डेनियल ठंड का हवाला देता है, लेकिन आखिर कुछ दिनों बाद जब कोई मदद नहीं आती तो वो मान जाता है। डेनियल अकेले बाहर निकलता है, मगर हर तरफ सिर्फ बर्फ। लौटते वक्त उसका पैर फिसलता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है, लेकिन पत्थरों में अटक कर बच जाता है। उधर नोरा प्लेन में डेनियल के फोन से कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है। कुत्ता उसे रोकने जाता है, लेकिन घायल हो जाता है। डरी हुई नोरा फ्लेयर गन से फायर करती है और जानवर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद डेनियल लौटता है। दोनों मिलकर उस जानवर को ढूंढते हैं जो मर चुका होता है। उसका मीट पकाकर वे कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाते हैं। इसके बाद नोरा नीचे जाने की बात करती है ताकि शायद नेटवर्क मिल जाए। डेनियल मना करता है। बहस होती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नोरा कुत्ते को लेकर अकेले निकल जाती है। डेनियल जब जागता है तो उसे एक लेटर मिलता है। वो नोरा के कदमों के निशान देखकर उसके पीछे जाता है और आखिरकार दोनों फिर मिल जाते हैं। थकी हुई नोरा आगे बढ़ना चाहती है। दोनों एक गुफा में रुकते हैं, आग जलाते हैं और आराम करते हैं। आगे चलते चलते उन्हें एक चमकती चीज़ दिखती है जो असल में एक खतरनाक खाई होती है। बहस फिर होती है। इसी दौरान कुत्ता बिछड़ जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते डेनियल को एक खाली घर मिल जाता है। नोरा बर्फ की पतली परत पर खड़ी होती है। बर्फ की पतली परत से नीचे गिर जाती है। डेनियल किसी तरह उसे बचाकर घर लाता है और डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज करता है। वे कुछ दिन वहीं रहते हैं। एक दिन नोरा गलती से डैनियल की पत्नी की रिकॉर्डिंग सुन लेती है। डैनियल बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल पहले गुजर चुकी है। नोरा को बुरा लगता है और वह माफी मांगती है। इसी दौरान दोनों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। इसके बाद दोनों फिर सफर पर निकलते हैं। ज्यादा ठंड की वजह से नोरा चल नहीं पाती तो डैनियल उसे सहारा देकर आगे बढ़ता है। आखिर में एक फैक्ट्री जैसी जगह नजर आती है, लेकिन तभी डेनियल का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। डैनियल नोरा को मदद लाने के लिए भेजता है। कमजोरी के बावजूद नोरा किसी तरह सड़क तक पहुंचती है और एक ट्रक के सामने गिर जाती है। सीन कट होता है और हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। नोरा का मंगेतर आता है और डैनियल का धन्यवाद करता है। डेनियल समझ जाता है कि अब उनके रास्ते अलग हैं। समय बीतता है। दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हैं। आखिरकार वे फिर मिलते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं और भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे?